हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो लेक्चर 1 के माध्यम से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बताना चाहूँगा जो चैप्टर है स्टूडेंट वो मैट्रिक्स का ही पार्ट है और यहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे हम जनरल वे में कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यहाँ पे n है। तो कंसिडर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल यहाँ पे लैम्डा एक्स। स्टूडेंट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यानी a माइनस के लैम्डा आई और यहाँ पे जो कैपिटल एक्स साइड में यहाँ पे 0 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आई होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और जो हमारे पास लैम्डा होता है ये एक स्केलर है, यानी यहाँ पे कोई रियल नंबर। स्टूडेंट थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। हमारे पास a माइनस के हमने पास जो इक्वेशन होती है होमोजीनियस इक्वेशन, तो ax इक्वल होता है लैम्डा x। इसको हम स्टूडेंट इधर लाते हैं तो ax माइनस के लैम्डा x से यहाँ पे 0 बचता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम कॉमन लेंगे, हमारे पास x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x बार आ जाएगा। आई यहाँ पे स्टूडेंट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से प्रोडक्ट करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आई है, यानी इसके वजह से आई में मल्टीप्लाई करें, आई यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसका जो मॉडुलस होता है 1 होता है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। साइड में 0 है तो यहाँ पे इन्होंने ये समझा रखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x होता है वो कोरस्पोंडिंग वेक्टर होता है इस मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे हमारे पास नोट्स स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको पढ़ते हैं। वी नो दैट होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन। जितनी भी होमोजीनियस इक्वेशन होती है स्टूडेंट ये यहाँ पे वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होती है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आइगन वैल्यू आएगी, तो वहाँ पे वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, वहाँ पे नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होती है। और ये स्टूडेंट होमोजीनियस का ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है। जैसे आप कार्टेशियन में समझते थे ना, इस टाइप का x प्लस के y प्लस के z साइड में 0 होता था, फिर यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है ना इस टाइप से यहाँ पे होता था। तो वहाँ पे 2 या 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन होती थी या 3 इक्वेशन होती थी 3 वेरिएबल में, तो वहाँ पे वो होमोजीनियस इक्वेशन होती थी जो राइट साइड 0 होता था, और जो नॉन होमोजीनियस थी वहाँ पे राइट साइड वो कॉन्स्टेंट आता था। तो स्टूडेंट यहाँ पे होमोजीनियस की बात करेंगे तो राइट साइड हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म होती है होमोजीनियस की इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझते हैं। ax इक्वल कैपिटल एक्स एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे a माइनस के लैम्डा आई, देखो a यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, लैम्डा यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, स्केलर है, और i यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास होता है कैरेक्टरिक मैट्रिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए का हमारे पास ये कैरेक्टरिक मैट्रिक्स होता है। अब डिटरमिनेंट, अगर हम इसको डिटरमिनेंट लेकर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी आर कंसिडर ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ एज फॉलो एज। देखो यहाँ पे समझते हैं ax लैम्डा x हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको हम स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, और यहाँ पे जो x होता है कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स के, यानी इक्वेशन 1 के, तो इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। यहाँ पे x, अब देखो वेरिएबल देखना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे x y z है, यहाँ पे ये कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर होते हैं। और स्टूडेंट एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। 2 क्रॉस 2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास a मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। अब यहाँ पे दे रखे हमारे पास 4 1 3 2, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम इसको कैरेक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, तो a लैम्डा आई साइड में यहाँ पे हम लिखते हैं a हमारे पास स्टूडेंट क्या है 4 1 3 2, और माइनस के लैम्डा स्केलर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 का है, तो हम यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो वहाँ पर 1 होने चाहिए। अगर वो 2 क्रॉस 2 का है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का है, फिर तो आप इसको 3 क्रॉस 3 के वे में बनाएंगे 1 0 1 0 0, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है भी 1 होने चाहिए, तो वहाँ पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। वो आपको देखना होगी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देखो जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी रो और कॉलम यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को एज इट इज रखिए 1 3 2 माइनस के लैम्डा की मल्टीप्लाई करो 1 में, तो लैम्डा ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे ये हमारे पास। अब इसको देखो जैसे आप नॉर्मली
12th स्टैंडर्ड में करते थे आप सब्ट्रैक्ट दो मैट्रिक्स को, तो कोरोस्पोंडिंगली मैट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के लैम्डा, 1 में से 0 तो 1 बचेगा स्टूडेंट, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस चला हुआ ना स्टूडेंट। हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसको लिख सकते हैं विच इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यदि हम इसका डिटरमिनेंट लेकर 0 को पुट करते हैं तो वहाँ पे जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। तो यहाँ मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा 4 माइनस के लैम्डा 1 3 2 माइनस के लैम्डा। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट्स थोड़ा सोल्व करते हैं तो हमारे पास 4 2 जा 8 यानी माइनस, भाई डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 2 बाई क्रॉस का, तो ऐसे डायगोनल मल्टी फिर माइनस करते थे, तो 4 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 माइनस के 4 लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा, तो माइनस माइनस यहाँ से लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस आता था यानी माइनस के 3। अब हमारे पास लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, इसको लेके चलते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते पहले हम लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस के 6 लैम्डा, यहाँ पे हमारे पास 8, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो हम 8 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास तो सोल्व करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर, ये स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज करेक्ट, इसको 5 आएगा ना, यहाँ पे 8 माइनस के 3 प्लस के 5 आएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन ये स्टूडेंट ये है, इसको बोलते हैं हम विच इज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। जो लैम्डा के फॉर्म आई हमारे पास जो पोलिनोमियल है, अगर हम इसको 0 के पुट करते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। तो हम इसको हम पुट करते हैं तो a माइनस के लैम्डा आई हम 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा इक्वल, ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लैम्डा में। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है वो हमारे पास स्टूडेंट आइगन वैल्यू होती है, फिर उसके कोरोस्पोंडिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं, अब स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के यानी 5 इंटू 1 फैक्टर करेंगे इसको, तो माइनस के लैम्डा माइनस के 5 लैम्डा प्लस के 5 0। अब इनको पेयर बनाते हैं, यहाँ से लैम्डा बाहर लेंगे स्टूडेंट, लैम्डा माइनस के 1 तो माइनस के 5 लैम्डा माइनस के 1, तो यहाँ से जो निकल के वैल्यू आ रही लीनियर फैक्टर लैम्डा माइनस के 1 तो लैम्डा माइनस के 5 साइड में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू 1 और एंड यहाँ पे 5 आई। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है स्टूडेंट ये हमारे पास आइगन वैल्यू होती है इस मैट्रिक्स की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। देखो स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा ट्रिक से बताता हूँ, अगर हमें ये वैल्यू चेक करनी होती है आइगन वैल्यू सही है नहीं है। यदि हमारे पास इस टाइप का मैट्रिक्स दे रखा होगा ए बी, स्टूडेंट थोड़ा ये हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इसके जो डायगोनल का सम है उसको ऐड करते हैं। अगर दोनों को ऐड यहाँ पे स्टूडेंट 4 और 2 यहाँ पे 6 आया, तो दोनों जो आइगन वैल्यू आई हमारे पास इनको ऐड करेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट का जो सम है यहाँ पे 6 है, तो दोनों को ऐड करने पर 6 है, तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। ये हमारे पास ट्रिक है। अच्छा निकालने का तरीका है स्टूडेंट, अगर हमको डायरेक्ट निकालना चाहिए आइगन वैल्यू तो यहाँ फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, तो लैम्डा स्क्वायर दोनों डायगोनल का सम यानी a प्लस के डी इंटू लैम्डा, और स्टूडेंट यहाँ पे जो आएगा डिटरमिनेंट आएगा लास्ट में, फिर इसको 0 रख देना। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, तो लैम्डा स्क्वायर a प्लस के डी लैम्डा डिटरमिनेंट स्टूडेंट यहाँ पे ए डी माइनस के बी सी। जैसे आप नॉर्मली 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालते थे तो इसकी प्रोडक्ट ऐसे इसकी प्रोडक्ट, तो हम इसको 0 के इक्वल है तो लैम्डा। अब यहाँ पे a प्लस डी, अब इस मैट्रिक्स को लेकर चलिए स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो लैम्डा, तो ए डी का मतलब है 8 माइनस के 3 यहाँ पे 5। तो इस तरीके से हम MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर वो सब्जेक्टिव है तो इस टाइम फिर तो आपको फुल प्रोसेस के साथ आपको दिखाना है। सो ट्रिक स्टूडेंट यही है कि लैम्डा स्क्वायर दोनों डायगोनल का सम इंटू लैम्डा और प्लस यहाँ पर डिटरमिनेंट, तो हमारे पास जो आ जाएगी वो कैरेक्टर पोलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, देखो इस मैट्रिक्स को इसको हमें चाहना होता है, इसको हम बाहर लेंगे तो आई, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 4 माइनस के लैम्डा 1 तो 3 2 माइनस के लैम्डा, ये हमारे पास स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है।
अब केवल हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए होती है। लैम्डा हमारे पास 1 है और लैम्डा यहाँ पे दो केस बनते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यहाँ पे अगर 2 वैल्यू है तो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर यहाँ पे 2 ही आएंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर यहाँ पे 3 आएंगे स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट 4 लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग। अब 4 वेक्टर के लिए हम आइगन वेक्टर के हम कैसे निकालते हैं, फाइंड आइगन वेक्टर। जो कंसेप्ट को समझते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 4 लैम्डा इक्वल 1 के लिए हम इस इक्वेशन में रखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a माइनस के लैम्डा आई इंटू एक्स, यहाँ पे 0 होता है, क्योंकि जब भी आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आइगन वेक्टर में तो वहाँ पे x लेकर 0 लेकर चलना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी थी ना स्टूडेंट, तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा हमारे पे देखते हैं स्टूडेंट, तो लैम्डा हमारे पास 1 के लिए चेक करते हैं तो 1 यहाँ पर रखेंगे हमारे पास, तो a माइनस के लैम्डा आई और यहाँ पे स्टूडेंट x, तो यहाँ पे समझते हैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो स्टूडेंट 3, फिर यहाँ पे 2 माइनस के 1 ये हमारे पास 2 और यहाँ पे स्टूडेंट x है तो x हमारे पास हो जाएगा x1 x2। यानी हमारे पास जो इक्वेशन है भाई 2 वेरिएबल में तो x1 x2 माइनस 3 होता है, x1 x2 x3 मानते। अब यहाँ पे साइड में स्टूडेंट आपको 0 लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है और यहाँ पे स्टूडेंट 0 मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे हमारे पास इसको कंसेप्ट का स्टूडेंट रैंक का यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा। ये R1 है, ये R2 है, तो R2 को चेंज करेंगे हम, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो इस A मैट्रिक्स के अंदर तो हमारे पास R1 में चेंजिंग नहीं है, जब इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 1 यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम रो की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, तो 3x1 प्लस के x2 साइड में 0 आ जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट x1 x2 दो अननोन है, तो x1 x2 एक दूसरे पर डिपेंड है, तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ना तो x1 की वैल्यू फाइंड है ना हमारे पास 2 की वैल्यू फाइंड है, तो हम लेट करेंगे किसी एक को। तो x1 को यहाँ पे हम k यहाँ पे कोई स्केलर है, जैसे x1 की वैल्यू यहाँ पर रखे तो x2 हमारे भाई 3x1 डर जाएगा, माइनस को होगा 3x1 की वैल्यू यहाँ पे k। अब स्टूडेंट यहाँ पे नॉन जीरो सोल्यूशन हो गए, हर एक k के लिए x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आएगी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा यानी नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x1 x2, तो हमारे पास x1 की वैल्यू k आई और x2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस के। स्टूडेंट हम k को हम बाहर भी ले सकते हैं, तो x1 x2 ये हमारे पास ये चलो k हम इसको आउटसाइड ही रखते हैं, तो 1 माइनस के 3। तो हमारे पास जो ये x1 x2 आया कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स A की। अब स्टूडेंट लैम्डा इक्वल 5 की बात करते हैं, तो उसी तरीके में ये प्रोसीजर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको एक बार इसको नोट कर लेना। अब स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू हम 5 लेकर चलते हैं। अब जहाँ पे भी लैम्डा है वहाँ पे हम 5 रखते हैं, स्टूडेंट समझते हैं डायरेक्ट समझते हैं 4 माइनस के 5 माइनस के 1 और 3 2 माइनस के 5 माइनस के 3 और यहाँ पे स्टूडेंट जो x है इस पे x1 x2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है तो x1 x2 को भी लिखना होगा और साइड में यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है कॉलम वाइज में लिखना होगा। अब यहाँ पे इसको 0 बनाना है तो स्टूडेंट R2 को चेंज करेंगे, R2 हमारे पास कितना है 3, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे स्टूडेंट। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास -1, क्योंकि R1 में ट्रांसफर अप्लाई नहीं किया हुआ आपने, तो जब हम इसको यहाँ रखेंगे 3 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आया तो ये यहाँ पे पूरी लाइन 0 हो रही, तो नंबर ऑफ यहाँ पे अगर रैंक भी बात करें रैंक इसके यहाँ पे 1 है, तो x1 यहाँ पे x2 है और 0 यहाँ पे 0। और वैसे बता था रैंक इस मैट्रिक्स की यहाँ पे क्या है 1 है और स्टूडेंट अननोन यहाँ पे क्या है 2 है, तो उससे छोटा है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होंगे वहाँ पे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगी। अब यहाँ हमारे पास की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x1 उसमें करते थे ना मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब लेट x2 स्टूडेंट यहाँ पे k मानते हैं, तो x1 बराबर माइनस के x2, तो x1 अगर x2 k है तो ये माइनस के होगा। स्टूडेंट थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 x2, यानी हम k बाहर लेते हैं, तो पहले चलो x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का k और यहाँ पे k, हम स्टूडेंट k बाहर लेंगे तो -k1 प्लस k1 ये हमारे पास, यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।